जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 7 में जो है वो ये देखा था कि वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या होता है और उनके एड्रेसेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे कि वेब टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें से हम कुछ जो है उनको आज डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, लेक्चर नंबर 8 वेब टर्मिनोलॉजीज। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 1, हम इसमें देखेंगे कि एंकर क्या होता है, ब्राउज़र किसको कहते हैं, क्लाइंट, होम पेज, HTML, फायरवॉल, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट जो है वो किसको कहते हैं। कि नंबर 1 हमारा टॉपिक है एंकर, अ लिंक दैट टेक्स यू टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज। अब इसमें क्या होता है कि देखें, एक वेबसाइट के अंदर एक ऐसा लिंक जो कि आपको किसी दूसरे एक ही वेबसाइट में किसी दूसरे पार्ट से जो है वो कनेक्ट कर दे, उसे हम जो है वो एंकर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये देखें कि एक जो है वो यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल्स गैलरी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी वेबसाइट के अंदर रहते हुए आपको किसी दूसरी जो है वो उसी आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो एंकर क्या करता है कि जो है वो एक लिंक क्रिएट कर देता है उसी सेम वेबसाइट के अंदर, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट पार्ट पर जो है वो मूव कर सकते हैं। नंबर 2 है ब्राउज़र। A browser, short for web browser, is a software application that allows users to access and view website on the internet। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको इंटरनेट पर जो है वो कुछ वेबसाइट्स को जो है वो देखना है, उनको एक्सेस करना है, तो जो है वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो किया जाता है, जिसको आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहते हैं। उसके ज़रिए उसकी मदद से जो है वो आप जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ब्राउज़र्स की कॉम्बिनेशन की कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ से मिलके जो है ये ब्राउज़र बनाया जाता है, तो इसमें आपके पास HTML आ जाती है, CSS आ जाती है एंड जावा स्क्रिप्ट। ये सारी जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं जो कि वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। और जितने भी वेब पेज होते हैं उनको रेंडर करने के लिए, उनको डिस्प्ले दिखाने के लिए जो है वो इन्हीं ब्राउज़र का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास कुछ जो है वो पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आ जाते हैं, जिसमें गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड एप्पल सफारी के नाम से जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स जो हैं वो जाने जाते हैं। ये आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउज़र की जो है वो कि दी हुई है, जिसमें आपको गूगल की साइट नज़र आ रही है। इसमें आपके पास इमेजेस हैं, मैप्स हैं, प्ले, यूट्यूब, न्यूज़, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर और बहुत कुछ जो है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसी वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्लाइंट। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट जो है वो एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, रिक्वेस्ट दे रहा होता है। जो आपका एक सर्वर है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको जो है वो रिक्वेस्ट सर्विसेज़ दे रहा होता है, या जो रिसोर्सेज़ होती हैं, वो आपको जो है वो सर्वर को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसे हम जो है वो क्लाइंट कहते हैं। अब क्लाइंट्स जो है वो एक फ़िज़िकल डिवाइस भी हो सकती है, जैसे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एक स्मार्टफ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, या फिर दूसरे जो हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र्स, ईमेल क्लाइंट्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो आपके क्लाइंट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज में देखें, यहाँ पर जो है वो क्लाइंट पीसी है, ये एक रिमोट पीसी है और ये एक जो है वो मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन से, और ये आपका जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो तमाम ये आपके कंप्यूटर्स तक जो है वो इंटरनेट जो है वो पहुँच रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक क्लाइंट पीसी कहलाएगा। यानी कि एक ऐसी फ़िज़िकल डिवाइस है जिसके ज़रिए आप जो है वो कंप्यूटर्स तक जो है वो रसाई हासिल कर रहे होते हैं।
देन हमारे पास आ जाता है होम पेज। होम पेज जो है वो एक मेन या फर्स्ट पेज कहलाता है किसी भी वेबसाइट का, जो कि उस वेबसाइट के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ आप डायग्राम में देखें, एक वेबसाइट जो है वो इसी की हमारी vtuitions.com के नाम से इस इमेज में आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर ये जो आपके पास मेन पेज जो नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे होम पेज। होम पेज भी कह सकते हैं या मेन पेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट में जो है वो मौजूद होता है, जो कि उस वेबसाइट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो जो है वो हमें डिस्प्ले करवा रहा होता है। देन हमारे पास HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ जाती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, यानी कि ऐसी एक आप कह सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए आप जो है वो वेबसाइट्स को और डेवलप कर रहे होते हैं। www.inform browser how to display our documents, text, link, graphics and other media। अब इसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट का। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई भी आपको वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, उसमें आपने कितने मेन्यूज बनाने हैं, ठीक है, कितने जो है वो आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं, वो सब का सब जो है वो आप इसी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जाके जो है वो काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है फायरवॉल। A firewall is a system of hardware and software that connects the intranet to external networks such as the internet। अभी क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए जो है आप जितने भी आपके इंट्रानेट के कनेक्शंस हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, या जो आपके एक्सटर्नल नेटवर्क के कनेक्शन हैं, उनको जो है वो आप इसके साथ लिंक करवा रहे होते हैं। अब इसका काम क्या होता है देखें, इट ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड ट्रैफिक फ्रॉम entering the intranet and can also prevent unauthorized employees from accessing the intranet। अब इसमें क्या है कि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जो ट्रैफिक आ रही होती है या ऐसा डेटा आ रहा होता है जो कि जिसमें वायरस हो, या कोई ऐसा डेटा जिसके ज़रिए आपका जो पासवर्ड्स हैं उनको हैक कर लिया जाए, ठीक है, उनको जो है वो ब्लॉक करने के लिए इस फायरवॉल का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आप एक डायग्राम में देख सकते हैं इस इमेज में इंटरनेट, और यहाँ फायरवॉल, और ये आपका जो है वो होम नेटवर्क है। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट से जो भी आप डेटा एक्सेस कर रहे हैं, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, तो वो क्या करेगी, जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स तक पहुंचेगी तो बीच में जो है फायरवॉल लगी होगी। अब फायरवॉल क्या करेगी, अगर उसके अंदर वायरस है या ऐसा डेटा है जो कि आपके सिस्टम से डेटा को हैक किया जा रहा है या चुराया जा रहा है, तो उसको वो फौरन वहीं पर जो है वो ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए जो है वो हम फायरवॉल का जो है वो यूज करते हैं। देन हमारे पास टॉपिक है इंट्रानेट। अब इंटरनेट क्या होता है देखें, इंटरनल कंपनी नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो कि एक इंटरनल कंपनी नेटवर्क कहलाता है, जिसमें जो है आपके पास इंटरनेट स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। उनकी मदद से जो है वो इस इंट्रानेट को जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि HTML है, HTTP एंड TCP IP प्रोटोकॉल्स और सॉफ्टवेयर, ये सब मिलके जो है वो इंट्रानेट को जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब इंट्रानेट मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपनी नेटवर्क, किसी भी कंपनी का एक अपना पर्सनल नेटवर्क होगा, उसे जो है वो हम इंट्रानेट का नाम देते हैं। एक्सेस ओनली बाय ऑथराइज्ड पर्सन, स्पेशली मेंबर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि इसको सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं जो कि उस पूरी जो है वो वर्ल्ड के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर एक जो है वो कोई भी एक कंपनी ले लें, पेप्सी की कंपनी ले लें, उसके जो जो एम्प्लॉयज होंगे उनको ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपस में कनेक्ट करेगी। किसके जरिए, इंट्रानेट के जरिए। अब इंट्रानेट के जरिए क्या होगा कि उनका डेटा जो है वो, या उनकी जो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो बाहर की तरफ जो है वो ना जा सकें, बल्कि उन्हीं कंपनीज के दरमियान में रहें। इसलिए जो है वो हम इंट्रानेट का यूज करते हैं, जो कि कंपनी नेटवर्क कहलाता है।
और ये आपका जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और इसमें लैन और वैन पर जो है वो काम होता है। एक्स्ट्रा नेट की अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा नेट जो है वो इंट्रानेट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर आउटसाइड ऑथराइज यूजर्स यूजिंग सेम इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है कि जो आउटसाइड ऑथराइज यूजर्स होते हैं वो इस टेक्नोलॉजी को, वो इस इंटरनेट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, इनएबल आउटसाइडर्स टू वर्क टुगेदर विद कंपनीज एम्प्लॉयज। अब वो उन्हीं कंपनी एम्प्लॉयज के साथ रहते हुए जो है वो आउटसाइडर्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें हम जो है वो एक्स्ट्रा नेट का नाम देते हैं। जैसे कि सिलेक्टेड सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या कुछ जो है वो बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि उस कंपनी से बाहर रहते हुए कंपनी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनको भी जो है कुछ पासवर्ड्स के जरिए एक्सेस करवाया जाता है उस इंट्रानेट को। तो ऐसे यूजर्स जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, वो सिलेक्टेड सप्लायर्स हों या कस्टमर्स हों या बिजनेस पार्टनर्स हों, वो जब आपके इस कंपनी की जो नेट को यूज करते हैं, उस नेटवर्क को हम कहते हैं एक्स्ट्रा नेट, जो कि आउटसाइड ऑथराइज यूजर्स के लिए होता है और वो इसी सेम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे भी इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा नेट है जो कि कंपनी का नेट है, और वो जो है वो आपस में यूज किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर इंट्रानेट है ये वाला, ये देखें, ये आपसे जो है कंपनी नेटवर्क है, और ये जो है पूरी फाइल सर्वर के जरिए जो है वो यूज किया जा रहा है। और एक्स्ट्रा नेट क्या है कि ये जो है वो आपके सप्लायर्स आ जाएंगे। आप सप्लायर्स जो है वो इसी इंट्रानेट को जो है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे जो है वो हम एक्स्ट्रा नेट का नाम देते हैं। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो कुछ वेब टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।